सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी को होली एवं होलिका दहन की समस्त बधाइयाँ। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की ये एक चीज़ चुपचाप जरूर डाल देना। देखते ही देखते आप बन जाओगे धनवान। होलिका माता की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, उन चीज़ों को होली की अग्नि में डालने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर इन चीज़ों को अपनाकर होलिका दहन के दिन आप करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यानी कि भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता और इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और इसका महत्व भी नहीं है यदि आप भी हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में बिना किसी को बताए इन खास चीज़ों को डाल देते हैं, तो आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि उसे संभाल आप नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात चलते चलते ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार अवश्य हो जाएगा। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को बिना सोचे समझे होली की आग में डालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और घर में गरीबी या कंगाली भी आ सकती है। कई बार लोग बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए कुछ ऐसी चीज़ें होली की आग में डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि इन चीज़ों को होली की आग में जलाने से घर की हालत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीज़ें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन अनर्थ काम करने से बच सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, कमेंट में अवश्य लिखें हैप्पी होली, होलिका माता की आप पर कृपा बनी रहे। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का खास महत्व है और कहा जाता है कि साल 2025 में जो होलिका दहन होगी वह बहुत ही विशेष होगी। इस बार होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं सही डेट और टाइम। फागुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 पर शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:15 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा गया है। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगी। अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से लेकर देर रात 11:07 तक रहेगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त
13 मार्च गुरुवार को रात 11:06 से लेकर मध्यरात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज डालें नहीं, क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीज़ों से अधूरा ही फल मिलता है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 25, 17 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। ये संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर हो जाता है। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताज़ी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। बालियां लाते समय विशेष ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी होनी चाहिए, सूखी या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। सूखी बालियां चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवा कर पूर्ण करें। पूजा विधि से करने पर जैसी आप सामान्यता करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त आपको अवश्य होगा। होलिका दहन में चावल से बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने अपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित अवश्य करें। पहले माता को भोग लगाकर अर्पित करें, उनका सेवन बाद में करें। इस दिन सभी लोगों को एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाएं बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेषकर रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम और भी जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज़ें हमें ज़रूर ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है
इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नज़र का असर भी समाप्त हो जाता है। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही अवश्य लिखिए हैप्पी होली। धन्यवाद।